Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In the last lecture हमने डिस्कस किया कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं एंड हम पैसिव वॉइस किस सिचुएशन में यूज करते हैं। एंड आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH वर्ड से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। Now let's try to understand interrogative sentences के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। पैसिव वॉइस में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो सेंटेंस की नेचर को तब्दील नहीं करते। इट मीन्स कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस अफर्मेटिव ही रहेगा। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, नेगेटिव। अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, इंटरोगेटिव। सो let's discuss some examples. The first sentence is, does he write the report? Does he write the report? In the previous lecture मैंने आपको बताया था कि हमें दो चीजें चाहिए होती हैं एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक टू बी वर्ब एंड दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टू बी वर्ब्स होते हैं दे आर इज, एम, आर। एंड जो फर्स्ट सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या यू कैन कॉल इट प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। तो ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, डज ही राइट द रिपोर्ट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। देन हम टू बी वर्ब यूज करेंगे एंड देन टू बी वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। सो व्हेन जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी किस में बनेगा, इंटरोगेटिव। अब डज की जगह पे इसका पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा दैट इज। अब इज, एम, आर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। द रिपोर्ट इज द ऑब्जेक्ट एंड इन द पैसिव वॉइस इट विल बिकम द सब्जेक्ट। रिपोर्ट इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम पैसिव वॉइस में इज यूज करेंगे। सो द पैसिव वॉइस वुड बी, इज द रिपोर्ट रिटन बाय हिम, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो इज the report written by him. Likewise, we have another sentence जो कि past simple जो है tense का है and that is, did someone open the door? क्या किसी ने दरवाजा ओपन किया? ओके, तो इसका कैसे बनेगा, was। अब to be form in the past is was या word। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर was यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम word यूज करेंगे। So the object is the door and passive voice में the door will become the subject. So the door के साथ हम क्या यूज करेंगे, was. So the sentence would be, was the door opened by someone? And the third sentence is David knocking at the door? क्या David door knock कर रहा है? Means that is the continuous tense, ये continuous है, present continuous। एंड अगेन जो हम टू बी वर्ब यूज करते हैं कंटिन्यूअस में दैट इज बीइंग, क्योंकि इज, एम, आर उसके हेल्पिंग वर्ब्स ऑलरेडी होते हैं तो हम पैसिव वॉइस में बीइंग यूज करेंगे। सो द सेंटेंस वुड बी, इज द डोर बीइंग, इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट बाय डेविड। अगर ये पास्ट में होगा तो हम क्या करेंगे, पास्ट में कैसे होगा इसका एक्टिव वॉइस, वाज डेविड knocking at the door। सो कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, was the door being knocked at by David। and the fourth sentence is, have they eaten mangoes? ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, जो टू बी वर्ब का जो फॉर्म हम यूज करते हैं दैट इज बीन। सो क्या होगा, have mangoes been eaten by them? have mangoes been eaten by them? The fifth sentence is, can he drive a car? Can is the modal verb and passive voice में जितने भी modal verbs होते हैं उनके साथ हम be यूज करते हैं। can be, may be, should be, will be। so ये कैसे होगा, can a car be driven by him? Can a car be driven by him? And the sixth sentence is, should someone perform the play? क्या किसी को प्ले परफॉर्म करना चाहिए? तो इसका कैसे बनेगा, शुड इज द मॉडल वर्ब एज वेल। सो शुड द प्ले बी परफॉर्म्ड बाय समवन। अगर शुड की जगह पे विल होता
तो हम कैसे करते, विल द प्ले बी परफॉर्म्ड बाय समवन। अगर मे या माइट होता तो मे द प्ले बी परफॉर्म्ड बाय समवन। So this is how we transform interrogative sentences into passive voice. Now let's try to understand कि WH questions के passive voice कैसे बनेंगे। WH जो words होते हैं से are what, why, where, when, how, whose, whom, these all are WH words। और इनसे जब क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं तो हम क्या कहते हैं उनको, WH क्वेश्चंस। तो उनके पैसे वॉइस कैसे बनेंगे, आइए वो सीखते हैं। द फर्स्ट वन इज हु टीचेस यू इंग्लिश। हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है। अब इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, one is you and another is English. You is an indirect object and English जो है that is the direct object। याद रखिएगा जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है, और जस्ट पैसिव वॉइस भी उनका ही होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है, वो तेज दौड़ता है। तो रन जो है दैट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। सो WH वर्ड्स का कैसे होगा उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज हु टीचेस यू इंग्लिश। अब आपकी मर्जी, अगर आप यू को सब्जेक्ट बनाएं या आप इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएं। सो इट मीन्स कि इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो टू वेज में बनेगा। द फर्स्ट वन इज बाय whom are you taught English। by whom are you taught English। you को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, by whom are you taught English। and another way is by whom is English taught to you। by whom is English taught to you। likewise we have another sentence that starts with what। so what are they doing। what are they doing, इसमें जो ऑब्जेक्ट है that is what। what are they doing, तो what सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, what is being done। what is being done by them। what is being done by them। what जो है that is an object and they जो है that is the subject। तो पैसिव वॉइस में they जो होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा and what जो होगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। so the correct passive voice would be what is being done by them। and the third sentence is how was he driving a car। वो कार कैसे ड्राइव कर रहा था। how was he driving a car, तो इसका कैसे बनेगा, how was a car being driven by him। how was a car being driven by him। and the fourth one is why has he eaten an apple। why has he eaten an apple। so ये परफेक्ट का है, तो हम परफेक्ट में क्या यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, have been या has been। एंड पास्ट परफेक्ट में had been यूज करते हैं इन पैसिव वॉइस। so why has he eaten an apple and apple is the object, तो उसको हम लेके आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, why has an apple been eaten by him। why has an apple been eaten by him। likewise we have other WH words as well, जैसे for example when will they write a letter। when will they write a letter, तो इसका कैसे बनेगा, when will a letter be written by them। when will a letter be written by them। तो etc जितने भी WH words होंगे उनके क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। द पॉइंट टू टेल यू वाज दैट कि जो इंट्रोगेटिव होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी वो क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव ही रहेगा। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने आपको रूल्स समझाए थे एक्टिव को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के, एंड मैंने उसमें बताया था कि पैसिव वॉइस हम किस सिचुएशंस में यूज करते हैं, तो वो लेक्चर आप जरूर सुनिएगा, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और confusion you may ask me in the comment box, like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel। thank you so much। Allah Hafiz।